अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हम बरसग़ीर पाक व हिंद के इनकलाबी शायर हबीब जालिब उनके हवाले से बात करेंगे, जिनकी 30वीं बरसी 12 मार्च को दुनिया भर में मनाई जा रही है। हबीब जालिब उनके हवाले से एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो मार्च के महीने में पैदा हुए और मार्च में ही वो इस दुनिया से रुखसत भी हुए। हबीब अहमद 24 मार्च 1928 को भारत के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए थे। उनके वालिद इनायतुल्लाह पंजाबी के शायर थे और शायरी के साथ साथ वो जुफ्त साज थे। उनके बुनाए हुए खुस्से जो है वो भारत में बहुत मशहूर थे। हबीब जालिब के हवाले से ये मैं बता दूं कि 24 मार्च को जिस दिन उनकी पैदाइश हुई उस दिन ईद उल फितर थी। हबीब जालिब के घर वाले जब नकल मकानी करके पाकिस्तान आ गए तो यहाँ पर आकर हबीब जालिब ने रोज़नामा इमरोज़ उसमें काम किया। वो तरक्की पसंद तहरीक के बाकायदा मेंबर रहे। तो बात हो रही थी इनकलाबी शायर हबीब जालिब की। हबीब जालिब ने जब वो तरक्की पसंद तहरीक का हिस्सा बने तो उसके बाद बेशुमार मुश्किलात भी देखी। अयूब खान के दौर में उन्हें बाकायदा जेल में रहना पड़ा। याहिया खान के दौर में भी वो जेल में रहे। अयूब खान के दौर में जब पहला आइन बना, दस्तूर बना, तो उस वक्त उन्होंने जेल में रहकर ये शायरी की थी, ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। ये शायरी आज तक जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ मौक़ों पर जो हमारे सियासतदान हैं वो इसको बाकायदा कोट करते हैं, इसका रेफरेंस देते हैं। इसी तरह जब अयूब खान के बाद याहिया खान के दौर में जब उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने दौरान कैद जो शायरी की वो सरे मक्तल के नाम से शाया की गई। 70 के जो इलेक्शन हुए थे आम इंतखाबात, और जैसा कि आप जानते हैं कि उन इंतखाबात में जो मुजीबुर रहमान की पार्टी थी वो भारी अक्सरियत से जीत गई थी, लेकिन उसको इक़्तिदार नहीं सौंपा गया। जिसके बाद ये जो आगे की सूरत हाल पेश आई वो आपको पता है कि मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा बन गया, तो वो बांग्लादेश हो गया। तो उस दौर में जो हबीब जालिब ने शायरी की थी वो कुछ इस तरह है। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे, गुमा है ये तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन है ये मुझको मंजिल को खो रहे हो। ये उनकी उस वक्त की शायरी थी जब इलेक्शन में भारी अक्सरियत हासिल करने के बावजूद मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उन्हें साजिश केस में गिरफ़्तार किया गया। तो उस वक्त जो उनकी शायरी थी वो कुछ इस तरह, कसरे शाही से ये हुक्म सादिर हुआ, लड़काने चलो या थाने चलो। ये भी के बाद उन्हें बड़ी मुश्किलात देखी। भुट्टो दौर में भी उन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़रअंदाज किया गया। बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म बनी तो उस दौर में भी उनकी शायरी में उसी तरह की तलख़ी दिखाई देती थी। एक जगह उन्होंने लिखा, वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये उस वक्त की शायरी थी उनकी। हबीब जालिब ने अदबी शायरी के साथ साथ फ़िल्म के लिए भी अपना कलाम लिखा और उनका कलाम हर दौर में हिट हुआ। इसी तरह अगर हबीब जालिब की हम दीगर शायरी की बात करें, उनमें एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, ये भी उनकी शायरी का एक हिस्सा था। इसी तरह उन्होंने एक जगह जो कलाम लिखा, जब तक चंद लुटेरे हैं मेरे मुल्क को घेरे, जंग रहेगी जंग रहेगी। ये भी बड़ा हिट कलाम है उनका। हबीब जालिब की अगर हम शायरी की बात करें, उनके मजमूए कलाम की बात करें, तो उनका जो पहला मजमूए कलाम था उसका नाम था बरगे आवारा। इसके अलावा उन्होंने सरे मक्तल, कुलियात हबीब जालिब, सिराते मुस्तकीम, ज़िक्र बहते खून का, गुंबदे बदर, इस शहर खराबी में, हुर्फ़े मक्तल, हुर्फ़े हक, गोशे में कफ्स के, हरफ़े सरेदार और अहद सितम। ये उनके मुख्तलिफ़ कलाम हैं, जो मजमूए कलाम है जो शाया। जबकि उनकी वफ़ात के बाद उनका जो कलाम शाया हुआ उसका टाइटल था
मैं हूँ शायर बदनाम। हबीब जालिब को 23 मार्च 2009 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से निशान इम्तियाज़ भी दिया गया, जबकि हबीब जालिब 1993 को 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब लाहौर के शेख ज़ैद हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए थे। उन्हें सब्ज़ादार में शाह फरीद कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया है। आज उनकी 30वीं बरसी पर मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र की जानिब से उनकी जुर्रत, बहादुरी और उनके कलाम पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। गुलकारियाँ चैनल की तरफ से भी हम हबीब जालिब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।